बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो का वो टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। इसमें अक्सर दोस्तों को, कुछ माँ बहनों को ऐसा होता है कि सुबह की सहरी खाने के बाद सीने में जलन, खट्टे से डकार या बदहज़मी सी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन सी चीज़ आप दोस्तों के सामने रखेंगे और ये होती क्यों है वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। काफ़ी दिन के बाद मेरी हाज़िरी हुई है, तो रमज़ान का महीना चल रहा है तो काफ़ी मसरूफियत होती है, तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आज भी काफ़ी कोशिशों के बाद कैमरे के सामने आया हूँ। तो यही जो माह रमज़ान का महीना ये हमारा ऐसे ही गुजरेगा। कोई एक आधी वीडियो और आई तो आएगी, वगरना फिर जो ईद के बाद हमारी जो रूटीन है उसी पे आएंगे कि एक दिन के बाद एक वीडियो आया करेगी। तो अक्सर ये जो दोस्त हैं ये कहते होते हैं कि हमने सुना था कि माह रमज़ान के रोज़े रखने के साथ हमारे जो मैदे की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम रोज़े रखते हैं और हमारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा पैदा होती हैं, बदहज़मी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो ये वजह मेन ये होती है कि हमारे जो इफ्तारी के टाइम का जो खाना है वो बहुत ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाती हैं। क्यों? माह रमज़ान का एक बाबरकत महीना ऐसा है कि इंसान की कई बीमारियां इसमें ख़त्म हो जाती हैं अगर वो खाने की जो रूटीन है वो कुछ ठीक रखे। क्यों? हमें भी पता चलता है जब हम रोज़े रखना शुरू करते हैं, शुरू के दिनों में ही इंसान को पता लगना शुरू हो जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं। आम रूटीन में पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं मैदे की, लेकिन जैसे वो 1 से 2 रोजे रखता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे ये ख़त्म हो रही हैं, ये भी पता चलता है। तो ज़्यादा ख़राब होने की जो वजह है वो ये है कि इफ्तारी के टाइम जो हमारा जो खाना है वो बहुत ख़तरनाक सा होता है। खाना इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन जो रूटीन तरतीब होती है खाने की वो ख़तरनाक होती है। क्यों? एक ही टाइम में कि एक जैसे कि कोई फल वगैरह जाता है पेट के अंदर, साथ ही पकोड़ा भी चला जाता है, साथ ही मशरूबात कोई चला जाता है, तो मैदे को समझ नहीं आती है कि मेरे अंदर आ क्या रहा है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी वजह से मैदा ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये जो खाने की जो तरतीब है इसको ठीक करें। तो ये कैसे कर सकते हैं वो भी आप दोस्तों को आगे बताते हैं कि ये खाने की तरतीब कैसी होनी चाहिए। खा सब कुछ सकते हैं लेकिन थोड़ी सी तरतीब ठीक होनी चाहिए। तो उसी तरतीब की तरफ और एक छोटा सा टोटका, छोटी सी चीज़ जो आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि जिन हजरात को ये मर्ज पैदा होती है सहरी के बाद, वो कौन सी ऐसी चीज़ खाएं कि वो मर्ज ना पैदा हो। तो उसकी तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले जो खाने की रूटीन है इफ्तारी के टाइम, इतना याद रखें कि एक चीज़ जब खाएं तो उसमें थोड़ा सा वक्फा हो, थोड़े से टाइम का वक्फा हो कि मैदा उसको पहले कबूल कर ले, पता चल जाए कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ आई है। जब वो थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम देके फिर अगली चीज़ को इस्तेमाल करें। हो सके तो एक टाइम में एक चीज़ खा लें, आधे घंटे के बाद दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैदा भी कंफ्यूज नहीं होगा, उसको भी पता होगा कि मेरे अंदर आ क्या चीज़ रही है। तो अगर जिन हजरात को ये मर्ज है, खट्टे डकार आते हैं सहरी के बाद, सीने में जलन होती है, वो ऐसा करें कि 2 इलायची लें, सब्ज़ छोटी इलायची लें और चंद पत्ते पुदीने के लें, तकरीबन 5 से 7 पत्ते पुदीने के लें। इनको कूट लें अच्छे तरीके से, वो चटनी नुमा सा बन जाएगा। तो ये आपने दही में डाल के ये जो बना होगा पेस्ट सा इलायची का और पुदीने के पत्तों का, ये दही में डाल के, हो सके तो चीनी डाल लें या कोई शक्कर वगैरह डाल के मीठा कर लें। तो ये वो दही आप इस्तेमाल करें सहरी के वक़्त, तो आपका जो मसला है जलन का या जो खट्टे डकार वगैरह आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। तो कोशिश करेंगे कोई और टॉपिक पे वीडियो बनी तो बनाएंगे, मगर ना ईद के बाद, क्यों रमज़ान का महीना काफ़ी मसरूफियत होती है, टाइम नहीं मिलता है। तो रमज़ान का महीना सुकून से गुजारने का हमारा एक मूड बना हुआ है, तो इसीलिए
तो आप दोस्तों के सामने आज की बड़ी मुश्किल से वीडियो लेके आए हैं। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुशी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।